हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3ds में। और जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी बेसिक 3D एनिमेशन, सो आप लोगों के इतने कमेंट्स आए कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतने कमेंट्स और इतने लाइक्स दिए। सो सेकंड पार्ट में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसका जो आउटपुट है उसको सेव करेंगे, साइज़ वगैरह और सेटिंग्स जो होती है। सो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में ये बेसिक एनिमेशन मैंने 2 मेथड के ज़रिए बताया था। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कैमरा होपफुली आपको लगाना आ गया होगा। ठीक है, किस तरीके से एनिमेशन वगैरह का लगाना है। उसके बाद हम सिंपली रेंडर सेटअप में जाएंगे, शॉर्टकट F10, एंड उसके बाद हम साइज़ ले लेते हैं यहाँ से, जिस भी साइज़ में आपको यहाँ पे आपका जो आउटपुट है वो चाहिए। ठीक है, HD TV वीडियो ये बेसिकली हम यूज़ करते नॉर्मल जो हम YouTube वगैरह में डालते हैं, या जैसे आप TV वगैरह के लिए। सो HD TV वीडियो साइज़ ये होता है। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए यूज़ करना है, सो उसमें हम कस्टम में जाके और इमेज एस्पेक्ट रेशो 1 लेते हैं। ठीक है, उसका जो क्या बोलते हैं साइज़ जो होता है, विड्थ और हाइट जो होती है वो सेम होती है इंस्टा में। सो डिपेंड करता है आपको किस प्लेटफॉर्म में डालनी है। ठीक है, सो हम यहाँ से HD TV ले लेते फ़िलहाल अपने इसके लिए, और इसका साइज़ आप जितना भी आपको चाहिए। ठीक है, प्रोपोर्शनेटली ये इमेज एस्पेक्ट इसका 1.777 समथिंग है। सो यहाँ से आप साइज़ बढ़ाएंगे तो प्रोपोर्शनली उसकी विड्थ भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो बाय डिफ़ॉल्ट ये इन्होंने 4 साइज़ दे रखे हैं हमें। सो 128x720 जो है वो हम ले लेते हैं, और इसके बाद हम जाएंगे वीडियो में, एंड यहाँ से एक ऑप्शन है जो कि हमने ऑन करना है, जिसका नाम है डोंट रेंडर फाइनल इमेज। ठीक है, सो जैसे नाम से ही आपको सजेस्ट हो रहा है, अभी हम फाइनल इमेज रेंडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इसको ऑन कर लेंगे, अभी मैं बताऊँगा क्यों करेंगे। सो आप कर लीजिए इसको पहले, एंड देन वी गो टू GI, और GI में मैंने प्राइमरी इंजन जो है वो ब्रूट फोर्स लिया है, एंड सेकेंडरी जो इंजन है वो हमारा है लाइट कैच। सो इसके बाद यहाँ से ये सिंगल फ्रेम होता है बाय डिफ़ॉल्ट, जिसका मोड है, इसको हमने सेव करना है। वेल, ये हम सेव क्यों कर रहे हैं आप पूछेंगे। सो लाइट कैच हम सेव करेंगे। लाइट कैच बेसिकली क्या करता है, एक फ़ीचर है जिसमें कि ये कैलकुलेट करता है लाइटिंग इंफॉर्मेशन एंड हमारी रेंडरिंग स्पीड, क्वालिटी, सीन में GI की वैल्यू एंड इनडायरेक्ट लाइटिंग जो होती है वो सारा कैलकुलेट करता है लाइट कैच। सो इसको हम सेव करेंगे बिकॉज वी आर डूइंग एनिमेशन। सो एनिमेशन में हर एक फ्रेम रेंडर होगा तो आपको हर एक बार लाइट कैच जो है वो अपलोड होगा आपका। तो उसको बचाने के लिए, उस टाइम को बचाने के लिए कि बार बार लाइट कैच का वो डायलॉग ना हो, ठीक है, एक ही बारी में हम सेव कर लेते हैं पूरी लाइट कैच उस एनिमेशन की फ़ाइल को। उसके बाद सीधा रेंडर ही होगा हर एक फ्रेम। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। एक डेस्कटॉप पे आप कोई फ़ोल्डर बना लीजिए। मैं एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ B नाम से। सो यहाँ पे हम 1 नाम से अपना लाइट कैच मैप्स सेव कर लेते हैं। क्लियर, और ऑटो सेव यहाँ से ऑन कर लीजिएगा। क्लियर, देन वी गो टू रेंडर एलिमेंट। यहाँ से आपको जो जो एलिमेंट्स आपके चाहिए वो आप लगा सकते हैं। फ़िलहाल मैंने डिनॉइज़र लगाया। ठीक है, बाकी इस सीन में मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैंने नहीं लगाया। सो उसके बाद हम वापस से कॉमन उसमें जाएंगे। अभी हमने डोंट रेंडर वाला लगाया था, आपको याद होगा ऑप्शन। ठीक है, डोंट रेंडर फाइनल इमेज। कॉमन में हम रेंज ले लेंगे यहाँ से। ठीक है, 0 से 100, क्योंकि हमारा जो टाइमलाइन है वो 0 से 100 के बीच है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, और nth फ्रेम जो है ये है नंबर, मतलब जैसे एक फ्रेम रेंडर होगा, 2, 3, अगर आप 1 रखेंगे तो सीक्वेंस वाइज होगा 1 से 100 तक फ्रेम रेंडर। बट अगर हम इसको 10 कर लेंगे तो हर एक 10वें फ्रेम के बाद एक रेंडर होगा। जैसे पहला 1 हो गया, फिर दूसरा जो होगा वो आपका 10 या 11 फ्रेम हो जाएगा, फिर नेक्स्ट जो होगा वो 21 फ्रेम हो जाएगा, ऐसे 10-10 के गैप के बाद होगा। सो हम लाइट कैच में ये ऑप्शन ले सकते हैं, क्योंकि हमको हर एक लाइट, मतलब हर एक, जैसे अब ये फाइल अगर आप देखेंगे ये,
ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें इस बिल्डिंग का ही पूरा लाइट कैच सेव हो रहा है, ठीक है, जितना भी इसमें मटेरियल वगैरह है। तो हमको हर एक फ्रेम का लाइट कैच सेव करने की ज़रूरत नहीं है, हम बीच में गैप दे सकते हैं। सो हम इसको 15 भी कर सकते हैं इवन, ठीक है, 15 या 20 आप रख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 15 कर लेते हैं फ़िलहाल, और रेंज 0 से 100। साइज़ हमने इसका 1280 बाई 720 रखा है, और रेंज मैंने आपको बता दी। इसके बाद सिंपली आपने रेंडर पे क्लिक करना है। हाँ सॉरी, फाइल को सेव ज़रूर करना है, ठीक है। रेंडर आउटपुट ये आप दे दीजिए, बी में हम गए थे, इसमें हम 01। यहाँ से आप फाइल फॉर्मेट ले सकते हैं, टारगा में चाहिए आप टारगा ले सकते हैं, जेपीजी, और अगर एज ए प्रोफेशनली यूज़ करते हैं तो ओपन ही एक्सआर फाइल, ठीक है, सबसे बेस्ट यही होता है। और बाकी आप देख सकते हैं, आप जो भी यूज़ करते हैं, जो भी आपके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ से हम टारगा ले लेते हैं, ठीक है, ये भी एक अच्छा वो है टारगा। सो यहाँ से हम सेव कर लेते हैं इसको, यहाँ से आप 32 बिट, देन ओके, और इसके बाद सिंपली आपने रेंडर पे क्लिक कर देना है। अभी आप देखिए, अब यहाँ पे दिखा रहा है फ्रेम 1 of 7, ठीक है। टोटल 7 फ्रेम रेंडर होंगे लाइट कैच के, और 0 से 100 का जो एनिमेशन है उसमें केवल 7 फ्रेम हमारे होंगे, क्योंकि हमने हर 10th फ्रेम पे, नहीं सॉरी, हर 15th फ्रेम पे हमने किया था ना, हाँ हर 15th फ्रेम पे हमने इसका अभी आप देख सकते हैं हमारा एक लास्ट फ्रेम जो रेंडर हुआ है वो 47 सेकंड का हुआ है, और टाइम रिमेनिंग ये बता देगा आपको कि बाकी जो फ्रेम रेंडर होंगे उसमें हमें अप्रॉक्सीमेटली 4 मिनट 46 सेकंड लगेंगे, ठीक है। सो टाइम इसने दिखा दिया है। सो गाइज हमारा जो लाइट कैच है वो सेव हो गया है, और अभी हम अपना जो फाइनल रेंडर है वो लगाने से पहले कुछ सेटिंग है वो हमने मैं आपको बता देता हूँ। सो हमने सबसे पहले तो जो एन फ्रेम है इसको 15 की जगह 1 कर देना है वापस से, ठीक है। और वीरे में हमने डोंट रेंडर का जो ऑप्शन किया था इसको हमने ऑफ कर देना है यहाँ से, क्लियर। एंड देन गो टू जीआई में हमने सिंगल फ्रेम से इसको फ्रॉम फाइल ले लेना है, एंड यहाँ से हमने इसको वापस से पाथ हमने जो सेव किया था मैप वही हम इसको ओपन कर लेंगे, क्लियर। बस इतनी हमने सेटिंग करनी है, एंड देन हमने अपना जो रेंडर है जो भी हमने साइज़ दे रखा था ऑलरेडी, हमने सिंपली उस पर जाके रेंडर पे क्लिक कर देना है, ठीक है, ये यस कर देना है, ठीक है। एंड अब आप देखिए हमारा सीधा रेंडर होगा, ठीक है, ये देखिए अभी कोई लाइट कैच नहीं हुआ, सीधा एक एक करके हमारा फ्रेम जो है वो रेंडर पे लग जाएगा। अभी एक फ्रेम रेंडर होगा, उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइम रिमेनिंग दिखा देगा, एस्टिमेट टाइम कितना हमें लगेगा इस पूरे एनिमेशन का वो हमारा आ जाएगा। सो यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, एक फ्रेम लास्ट फ्रेम जो है 1 मिनट 56 सेकेंड, ठीक है, ऑलमोस्ट 2 मिनट। तो टाइम रिमेनिंग 3 आवर 14 मिनट एंड 11 सेकेंड। सो होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, एनिमेशन किस तरीके से हमने इसका आउटपुट साइज़ वगैरह ये लेना है और इसको सेव करना है। 3D Max की लाइब्रेरी रीजनेबल रेट्स पे परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, अगर आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। मैक्स के मॉडल है जो कि 2014 एंड अबव वर्जन है, और कुछ एक दो फोल्डर है जो 2021 के हैं, वो मैंने मेंशन किए हुए, एंड ऑल फाइल्स आर इन वीरे, ठीक है। सो आपको दे रखा है, ठीक है, फोल्डर, आप इसको ओपन करेंगे सो इमेजेस आपको देखने को मिलेंगी। अगर आप ये परचेज़ करना चाहते हैं तो इसकी जो मैक्स फाइल है, ठीक है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा आफ्टर दी पेमेंट। सो इस तरीके से ये आप देख सकते हैं, ठीक है। सो गाइस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसको देख सके और उनको भी कोई नॉलेज मिल सके। सो मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।